गुड इवनिंग व्यूअर्स। तो कैसा रहा आज का दिन आपका? प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम जैसे मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं मार्केट वैसे ही वर्क कर रही है। हमने मार्केट मॉर्निंग में डिस्कस किया था मार्केट के बारे में कि मार्केट इट वाज एक्सपेक्टेड कि 300 पॉइंट नीचे ओपन होगा, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। एंड एज आई टोल्ड यू एज वेल कि उसके बाद एक डेड कैश बाउंस का चांस बनता है, एंड मार्केट देखो काफ़ी अच्छा फॉल हुई। एंड देन आफ्टर 10-25 मार्केट साइडवेज रही। उसके बाद उसने कोशिश की कि वो रिकवरी ले अराउंड 135 के अराउंड, बट इट वाज अ फॉल। एंड मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि एट द एंड डे हमारा नेगेटिव में ही क्लोज हो, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो देखो वही चीज़ हुई, मैंने आपको मॉर्निंग में ये बोला था, ठीक है। तो आप प्लीज़ रेगुलर वीडियोस को देखा करो, आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कैसा काम कर रही है। एंड लेकिन किसी ने आज पुट बाय की होगा, पुट में काम किया होगा, पुट को बाय किया होगा स्पेशली, तो उसने आज पैसा ज़रूर बनाया होगा। एंड आई वुड से आज कोई ट्रैप नहीं था, इट वाज अ क्लीन कट था, क्योंकि जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बता दिया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो काफ़ी नेगेटिव में था, तो उसकी वजह से आज मार्केट में काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। और वैसे ही बैंक ने आज परफॉर्म किया, सेम निफ्टी बैंक उससे भी ज़्यादा ब्रूटल था, क्योंकि जो निफ्टी फिफ्टी था वो -2.60 में क्लोज हुआ, और निफ्टी बैंक हमारा -3.72 में क्लोज हुआ। तो ये निफ्टी 50 से भी ज़्यादा डाउन था। और जो सबसे ज़्यादा जो हमारा वीक सेक्टर था वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल। वैसे ओवरऑल सभी वीक थे, बट ये 5% से ज़्यादा टूटा। तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ ना बतानी चाहता हूँ, जैसे हमारे पास एक सेक्टर है आईटी, अब ये देखो -0.18% ही फॉल हुआ। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि सभी 2% से ज़्यादा फॉल हुए और ये सबसे कम हुआ, क्योंकि इसने जो फॉल इसमें आना था वो आ चुका है ऑलरेडी। अब ये फॉल होगा, लेकिन इतना ब्रूटल फॉल नहीं जाएगा जैसे ओवरऑल हम मार्केट्स को देखते हैं, क्योंकि जब यूएसए में एआई का बबल हुआ था, तो बबल बस्ट होने के बाद जो मार्केट की सिचुएशन थी, तब एआई सबसे ज़्यादा एआई की वजह से आईटी सबसे ज़्यादा फॉल हुआ। तो आईटी क्योंकि ऑलरेडी अपने फॉल दिखा चुका है और वो अब अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मे बी आने वाली लेग व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज फ्रॉम द फंडामेंटल्स एंड फ्रॉम द टेक्निकल्स, कि अभी आईटी का टाइम होगा कि जब आईटी रिकवर करना स्टार्ट करेगा। एंड इट वुड बी द आई थिंक ये कुछ वो दो चार जो पहले सेक्टर होंगे उनमें सबसे आगे ये होगा। तो नेक्स्ट व्हाट आई वुड लाइक टू से कि जो विक्स, आपने विक्स भी देखा होगा कि विक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉल हुआ। तो विक्स में भी 17.19% के करीब आज फॉल हुआ, एंड 26 पे अभी विक्स काम कर रहा है। बट फॉर टुमारो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आप ना लास्ट कैंडल्स को देखो, ये इनडिसाइसिव कैंडल। एंड क्योंकि आज ट्रंप ने कहा है कि उसकी बातचीत चल रही है टेहरान के साथ, एंड पॉजिटिव बात चल रही है, तो उसकी वजह से जो डाउ का फ्यूचर है ना, वो 1000 फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, फ्यूचर्स डाउ का फ्यूचर्स जो है वो 1000 पॉइंट पॉजिटिव है। तो फ्रॉम करंटली आई वुड से कि मे बी कल मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिले। एंड उसमें जो मैं पहले बात कर रहा था कि अभी एक डेड कैट बाउंस आना चाहिए, लेकिन वो आया नहीं। एंड नाउ आई थिंक दिस वुड बी द टाइम कि जब डेड कैट बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखें, अगर हम इसे वीकली पे लेके जाएं, तो आप यू विल गेट टू नो दिस कॉन्सेप्ट कि देखो कितना शार्प फॉल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल हुआ है। एंड इसके बाद एक रिकवरी तो बनती है, ठीक है, एक रिकवरी बनती है, बट आई वुड डेफिनेटली से अगर मैं इन सभी को हटा दूं तो देखो कि अभी यहाँ से ना एक रिकवरी बनती है। तो जब रिकवरी होगी, अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हो, तो प्लीज़ उसको आप यू शुड ट्राई टू एग्जिट दैट वन, बिकॉज वी नेवर नो कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। हाँ, अगर मार्केट में कुछ अच्छा मूव आना हो तो मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है, लेकिन अभी जो मार्केट का एज पर जो हम देख रहे हैं, तो सिर्फ एक डेड कैट बाउंस आएगा। उस डेड कैट बाउंस में आपने एग्जिट होना है। अगर आपने कहीं फंसे हुए तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाऊँगा तब निकलूँगा, भाई आपको पता नहीं लगेगा ये कब तक फॉल होगा, एंड आपका सारी की सारी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। सो बी केयरफुल फ्रॉम दिस मार्केट। एंड मेटल्स एज सच फॉल कर रहा है, गोल्ड फॉल कर रहा है, बिकॉज गोल्ड ऑलरेडी परफॉर्म्ड ऑलरेडी सो वेल, एंड वैसे ही सिल्वर ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, वो फॉल में। अगर आप गोल्ड और सिल्वर को होल्ड कर रहे हो एंड आपका होराइजन नेक्स्ट 5, 7, 10 ईयर्स है, इट्स बीन टू गुड, वो अच्छा है, आप एड ऑन करते रहो, डिप बाय ऑन डिप करते रहो। लेकिन अगर आप करंटली सोच रहे हो कि मैं फंसा हूँ, एक डेट का बाउंस इतना बड़ा आ जाए कि मैं एग्जिट हो जाऊँ, तो वो पॉसिबल अभी मेरे को नहीं लग रहा जैसे मार्केट्स वर्क कर रही हैं, ठीक है। सो आप बाकी कल देखते हैं कि कल मॉर्निंग में कैसे मार्केट ओपन होती है। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और फॉलो ज़रूर करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।